धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार में फुल फ्लैश चुनाव हुआ था विधानसभा का यानी कि असेंबली का। इसके अलावा देश के 13 राज्यों में उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक राज्य था जहां 7 सीटों पर चुनाव हुआ है। 7 में से 6 सीटें भाजपा ने जीत ली हैं और बिहार में भी भाजपा की सरकार बन गई है। कुछ सीटों को हमने निकाला है इस हिसाब से कि वहां पर किस किस नेता ने कितनी जनसभाएं की, कितनी रैलियां की और कौन जीता और कौन हारा और उसकी जनसभा करने से क्या फर्क पड़ा। तो यह आंकड़ा जब हमने खंगाला, हालांकि आंकड़ा हम पहले ही बता देते हैं, हमारे से पहले इंडियन एक्सप्रेस में छप चुका है। हम लोगों ने तो कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं बस, क्योंकि अगर दूसरे की खबर के आधार पे खबर कर रहे हो तो बताने में क्या दिक्कत है। बेकार के झूठा क्रांतिकारी पत्रकार बनने की हमें शौक नहीं है। भोंपू मीडिया वाले वैसे भी पत्रकार हम नहीं हैं कि उनकी तरह दलाली चाटुकारी और दंगाई पने में लगे रहें अपने। उसके बाद एक लाइन उभर के आती है कि आज के टाइम में आदित्यनाथ योगी जिताऊ स्टार प्रचारक बनकर उभरे हैं और उनके अलावा भाजपा में कोई ऐसा स्टार प्रचारक अभी आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। एक लाइन ये भी कह सकते हैं कि यूपी ही नहीं बिहार में भी आदित्यनाथ योगी का जलवा दिखाई दिया है। हालांकि ये पहली बार हुआ है, पर मुझे लगता है कि आंकड़ों का जिक्र करें इससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि पहली बार हुआ है। देखिए, जब से वो सीएम बने हैं उनकी डिमांड बन गई, जगह जगह उनको बुलाया जाने लगा। आम चुनाव हुए तेलंगाना के अंदर, विधानसभा चुनाव थे, वहां उनको बुलाया गया। 5 सीटों वाली बीजेपी थी, महज 1 सीट पर सिमट गई। ये अलग बात है कि कल महज 1 सीट पर तेलंगाना में चुनाव हुआ और वो महज 1 सीट भी भाजपा ने जीत ली है। यानी कि साउथ में भाजपा का जलवा रहा। कर्नाटक की 2 सीटें और तेलंगाना की 1 सीटें भाजपा ने जीत ली हैं। इसके अलावा जगह जगह कई राज्यों में चुनाव हुए, जैसे इनको लगाया गया छत्तीसगढ़ में, इनको लगाया गया मध्य प्रदेश में। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इनको ज़्यादा काम करने नहीं दिया। इनको राजस्थान में लगाया गया, लेकिन तीनों राज्यों में बीजेपी एक तरीके से हार गई। छत्तीसगढ़ में तो सुपड़ा साफ हो गया, मध्य प्रदेश में थोड़ा करीब तक पहुंची, लेकिन यहाँ ज़्यादा सीटों पर इनको प्रचार नहीं करने दिया गया था। शिवराज सिंह ने साफ मना कर दिया था कि हमें इनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में जहां जाके इन्होंने बजरंग बली को दलित समाज का बता दिया था, वहां पे तो देखिए बीजेपी का क्या हाल हुआ। 165 सीटों वाली बीजेपी 165 सीटों वाली बीजेपी 75 सीटों पर पहुंच गई। यानी कि कामयाब स्टार प्रचारक साबित नहीं हो रहे थे। लेकिन आज बिहार के और यूपी के चुनावी नतीजे कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी से तो कामयाब कोई स्टार प्रचारक इस बात भाजपा में नहीं है। पहले आपके सामने उत्तर प्रदेश का हाल रख देते हैं। देवरिया सदर सीट पर चुनाव हुआ, भाजपा जीती। टुंडला यानी कि फिरोजाबाद की ये सीट है, यहां पर भाजपा जीती। उन्नाव ये वही सीट है जो कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद खाली हुई थी, जब वो गैंगरेप के और मर्डर के दोषी ठहराए गए थे और उनको सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। बीजेपी जीती और ये सीट नाक का सवाल बनी हुई थी भाजपा के लिए। बुलंदशहर की सदर सीट ये यहां पर भाजपा जीती है। कानपुर की घाटमपुर सीट यहां पर भाजपा जीती है। सिर्फ 1 सीट है जो सपा के हिस्से में गई, लेकिन उससे पहले 6ठी सीट का भी जिक्र सुन लीजिए। वो जौनपुर की मल्हानी सीट है, वहां से भी भाजपा जीती है। ये 6 की 6 सीटें बता दें भाजपा की ही हुआ करती थी। किन्हीं कारणों से खाली हो गई थी, कहीं पे कोई एक्सपायर हो गए, कहीं पे किसी ने सीट छोड़ दी, कहीं पे लोग जेल चले गए, इस वजह से खाली हो गई थी। तो 7 में से 6 सीटें भाजपा की थी। 6 की 6 सीटों पे भाजपा ने जबरदस्त वापसी की है। सिर्फ 1 सीट जो समाजवादी पार्टी की थी, अमरोहा के नौगावा सादात वाली सीट, उस पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत जो है दर्ज की। यानी कि सपा की जो सीट थी वो सपा के पास रह गई और भाजपा की जो 6 के 6 सीट थी वो भाजपा के पास रह गई। इससे पहले आपको बता दें, अभी पिछले साल की बात है, लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 11 में से 9 सीटें भाजपा की थी, महज 8 सीटें भाजपा जीत पाई थी। 1 सीट को उसका नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ जो ये 7 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिनको सेमीफाइनल कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश का, उसमें से 6 सीटें भाजपा की थी। 6 की 6 सीटों पर भाजपा जीत गई है और यहाँ आदित्यनाथ योगी का जलवा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में कैसे कहा जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी का जलवा है, तो उसको भी आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए। आदित्यनाथ योगी ने बिहार में 19 जनसभाएं की हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखिएगा साहब, बिहार में आदित्यनाथ योगी ने 19 जनसभाएं की हैं, 16 पर वो जीत गए हैं। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 84% कामयाब हुए हैं आदित्यनाथ योगी। यानी कि जहां जहां वो गए वहां पे बीजेपी को 84% कामयाबी मिली है। 19 जगह वो गए, 16 जगह पर जो है भाजपा जीती है। उनके मुकाबले अगर एक ठाकुर नेता
जो उनसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, वर्तमान में आज भारत सरकार में यानी कि मोदी सरकार में रक्षा मंत्री हैं। नाम है राजनाथ सिंह और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने ही 2013 में मोहर लगाई थी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री का दावेदार होने पर, वरना नितिन गडकरी तो अड़ गए थे। उसके बाद एक कॉन्स्पेरेसी क्रिएट की गई। नितिन गडकरी के खिलाफ बवाल हुआ कि वो भ्रष्टाचार के एक मामले में फंस गए हैं और उन्हें अध्यक्ष पद से हटा के राजनाथ सिंह को लाया गया था। ये लोग इस तरीके की बात करते हैं। तो वो राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, जो जाके वहां 2 मिनट में चाइना पर चढ़ाई कर रहे थे। 24 जनसभाएं उन्होंने की, 12 पर जीत दर्ज हुई, यानी कि उनका जो स्ट्राइक रेट रहा महज 50% रहा। यानी कि ये जो जा रहे थे वहाँ चाइना पे, पाकिस्तान पे चढ़ाई की बात कर रहे थे, वहाँ पर 24 जगह इन्होंने ऐसी बातें की, 12 जगह जीत दर्ज हुई। लेकिन जहाँ जहाँ आदित्यनाथ योगी जा रहे थे, वो राम मंदिर की बात कर रहे थे, वो लव जिहाद की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे घुसपैठियों की, जिसके बारे में सफाई देनी पड़ती है नीतीश कुमार को कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। वहाँ पर 19 में से 16 जगह पर जीत मिली है। वैसे सबसे ज़्यादा अगर जीत के हिसाब से देखा जाए तो जेपी नड्डा, जो हाल फिलहाल में अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 जनसभाएं उन्होंने की, 22 जगह पर उन्हें यानी कि भाजपा को जीत मिली है। 92% उनका स्ट्राइक रेट रहा है स्टार प्रचारक के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति रही वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। 12 जनसभाएं उन्होंने की हैं और 9 सीटों पर वहां बीजेपी जीती है। तो यानी कि 75% उनका स्ट्राइक रेट रहा है और आदित्यनाथ योगी से बहुत कम है। ये जेपी नड्डा का वैसे सबसे टॉप पे है, 92 आ रहा है, लेकिन फिर भी 84% आदित्यनाथ योगी का बहुत मायने रखता है। इसके अलावा नीतीश कुमार के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 98 जनसभाएं नीतीश कुमार ने की है, उनमें से 60 पर जीत दर्ज हुई है जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट्स की। उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि 60% के करीब, 61% के करीब नीतीश कुमार जो है कामयाब हो पाए हैं। इसके अलावा और लोगों का अगर जिक्र करें तो उसमें विपक्ष के नेताओं की ओर चलते हैं तो वहाँ पे तेजस्वी यादव का सबसे पहले नाम आ जाता है। वो सीएम के पद के दावेदार भी थे और सीएम पद का चेहरा भी थे। 251 सीटों पे बताया जा रहा है उन्होंने जो है प्रचार किया। कोई बता रहा है कि 247 जनसभाएँ की हैं। हालांकि बिहार में जो सीटें हैं वो महज 243 हैं, लेकिन एक एक विधानसभा में 2-2 बार कर दिया होगा, तो उस हिसाब से 247 या 251 कहा जा रहा है। और उन्होंने एक दिन में 19 जनसभाएं की हैं और अपने पिता के पुराने रिकॉर्ड जो 16 जनसभाओं का था उसको भी तोड़ दिया है। लेकिन जीत कितनी हुई महागठबंधन के विधायकों की? 110 सीटों पर। इसको अगर आप आंकड़ों में करके देखेंगे तो ये 45% के आसपास बैठता है, यानी कि 45% कामयाब हुई। अब राहुल गांधी का जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी गए, उन्होंने 8 जनसभाएं की, 3 जगह पर जो है महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। इस हिसाब से अगर आप आंकड़ों में जोड़ेंगे तो 37% ये कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ एक सवाल और है जो धाकड़ खबर आपके सामने रख रहा है, और ध्यान के अपने कपाट खोल के सुनिएगा उस सवाल को। भाजपा प्रधान से लेके, जो ग्राम प्रधान होता है ना, उससे लेके प्रधानमंत्री तक बैठी हुई है, राष्ट्रपति तक बैठी हुई है, लेकिन फिर भी आप उसका काम करने का जब तरीका देखेंगे, एक एक नेता घर में नहीं रहता है। बिहार के नेता को यूपी में लगा देते हैं, यूपी के नेता को बिहार में लगा देते हैं, मध्य प्रदेश के नेता को लाके यूपी में लगा देते हैं। हर जगह पूरी ताकत, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहते हैं। आप देखिए यूपी की 7 सीटों पर चुनाव था, अखिलेश यादव निकल के घर से बाहर नहीं आए, मायावती निकल के घर से बाहर नहीं आई, और जितनी तमाम पार्टियां लड़ रही थी वो जमीन पे दिखाई नहीं दी। आदित्यनाथ योगी खुद मौजूद, उनके दोनों डिप्टी सीएम मौजूद, और इसके अलावा जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो मौजूद, आरएसएस मौजूद, उनका जो कार्यकर्ता है वो मौजूद, और इसके अलावा केंद्र सरकार के यानी कि मोदी सरकार के मंत्री वो भी लगे हुए हैं। सोचिए कि आदित्यनाथ योगी बिहार में भी प्रचार करने जा रहे हैं और अपने यहाँ भी प्रचार कर रहे हैं। आज भी बीजेपी की एक चीज़ में तारीफ करनी पड़ेगी, आपको इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग उनको भला बुरा कह सकते हैं हर बात में कि उनके आने से नफरत बढ़ी है, उससे कोई दो राय नहीं है, उन्होंने लोगों को बांटा, इससे कोई दो राय नहीं है। देश को बदहाल कर दिया है, ट्रेन बेचने की स्थिति आ गई है, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट तमाम बेच रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कह सकते हैं आप, सब बर्बाद कर दिया। नोटबंदी लागू कर दी, लॉकडाउन के दौरान कोरोना के बाद जो लागू हुआ उसमें लोगों के सामने किस तरह की दुश्वारियाँ, वो सब कह सकते हैं। लेकिन काम आदमी अगर गलत भी कर रहा है और पूरी शिद्दत से कर रहा है तो वो एक कामयाब तो ज़रूर होगा, गलत काम के अंदर भी, ये तो आप मान के चलेंगे। तो पूरी शिद्दत से भाजपा काम करती है और विपक्ष के लोग सिर्फ भला बुरा कहकर अब ईवीएम को दोष देकर अपने घर में बैठ जाते हैं।
बीजेपी भी तो अपने घर में बैठ सकती है, इतने सारे राज्यों में सरकार है, केंद्र में दोबारा 303 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हो चुकी। क्या जरूरत पड़ी नरेंद्र मोदी को इतनी धुआंधाड़ रैलियां करने की? लेकिन ये लोग अपनी बादशाहत को बरकरार रखना चाहते हैं, और अगर ये चीज़ इनके अंदर रही तो इनको हराने वाला आम आदमी तो कोई पैदा हो नहीं पाएगा भारत की राजनीति के अंदर, क्योंकि अखिलेश यादव गायब, मायावती गायब, और तमाम जो नेता हैं वो भी गायब। 8 रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी और 70 सीटों पर लड़ रहे थे। सोचिएगा कभी इस बारे में, क्या उन्हें और ज़्यादा ज़मीन पे नहीं उतरना चाहिए था? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।